जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। घाटशिला का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, प्रचार प्रसार भी तेज हो रहा है और जो चुनावी भाषण हैं, जो बयानबाजियां हैं, उनमें तल्खियां भी बढ़ती जा रही हैं। अब दो बड़े चेहरे, या यूं कहें कि सबसे बड़ा दो चेहरा संताल में इस वक्त जो आमने सामने आ गया है, वो है चाचा और भतीजे का चेहरा। चाचा ने जब वार किया तो भतीजे ने भी पलटवार किया और बखूबी पलटवार किया। अभी सब पहले, एक दिन पहले आपने सुना होगा कि संताली आदिवासियों का बड़ा चेहरा माने जाते हैं चंपाई सोरेन, और चंपाई सोरेन जेएमएम के संस्थापकों में से एक रहे, फाउंडर मेंबर में से एक रहे हैं जेएमएम के। और सोचिए आप कि जब वो मुख्यमंत्री बनाए गए, जब हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा, उसके बाद उन्हें चाबी सौंपी गई, उन्हें गद्दी सौंपी गई कि आप मुख्यमंत्री बनिए। लेकिन जैसे ही जेल से निकले हेमंत सोरेन, चाचा चंपई हटाए गए, और जब हटाए गए तो चाचा चंपई ने अपना रास्ता ही बदल लिया। वो बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में बड़े तामझाम के साथ उन्हें लाया गया। ये सारी तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, याद होगा आपको, नहीं याद होगा तो फ्लैशबैक में जाइए, ये सारी तस्वीरें आपके जहन में आ जाएंगी कि कितना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था चंपाई सोरेन को जब बीजेपी में लाया गया था तो। और यही सारी चीजें चंपाई सोरेन ने घाटशिला चुनाव में, जो ये भाषण चल रहा है, संबोधन चल रहा है, रैलियां चल रही हैं, मीडिया के साथ मुखातिब हो रहे हैं, तो वो अपनी चीजें, वो अपना अपना जो अनुभव उनका रहा उस दौरान, जब वो मुख्यमंत्री पद से हटाए गए, क्या कुछ उनके साथ हुआ, वो उन्होंने बयां किया। ये तस्वीर हमने दिखाई थी कल, हमने वो बयान सुनाया था। आज एक बार फिर से आपको सुनाना जरूरी है, मुझे लगता है आपको एक बार पहले सुनना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाचा को सुनेंगे तभी आप भतीजे को सुन पाएंगे कि भतीजे ने क्या कुछ कहा है। क्योंकि चाचा ने ये कहा कि जब वो मुख्यमंत्री से हटाए गए, ये प्रभारी मुख्यमंत्री क्या होता है, उनका सीधे तौर पर कहना था। और उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं निशाना साधा, उन्होंने बहुत सारी बातों पर हेमंत सोरेन को लपेटा। उन्होंने एक तो मुख्यमंत्री पद को लेकर कहा, उसके बाद किस तरह से उनकी अवहेलना हो रही थी पार्टी में, इन चीजों पर भी बात की। साथ ही साथ चाईबासा में जो कुछ हुआ लाठीचार्ज को लेकर, उस पर भी उन्होंने कहा। सीएनटी को लेकर भी कहा कि सीएनटी का उल्लंघन कौन कर रहा है, इस पर भी बात की उन्होंने। और कहा कि आदिवासी चेहरा जरूर है हेमंत सोरेन, लेकिन यही वो आदिवासी है जिन्होंने आदिवासियों को सबसे ज्यादा रुलाया है, मूलवासियों को सबसे ज्यादा रुलाया है। बहुत कुछ कहा था। तो पहले ये बयान सुन लीजिए आप चंपाई सोरेन का, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। सुनिए। चंपाई सोरेन सीएनटी एक उल्लंघन नहीं किया है, जो ऊ किया है हमको बोलेगा पार्टी का दगाबाज। कम है क्या सीएनटी एक का बात करेगा उल्लंघन करने वाला लोग? जितना सब सीएनटी एक उल्लंघन किया है। आज हम ओपन बोल रहा हूं, प्लॉट भी दिखा देंगे ये लोग का। हमको बोलता है रोला दिया हमको सस टेम्परारी मुख्यमंत्री। ऐसा होता है क्या? चाईबासा का जो जेल गया है, महिला लोग रो रही है, पति जेल में है, 6 दिन से भूखा सो रहा है वो लोग, बाल बच्चा। पूरा आदिवासी रोला दिया, मूलवासी को भी रोला दिया। ये हम आपका जैसा, हमने कोई बदनाम अभी तक नहीं हुआ है। जो पुत्र मुझ जिसे बता, जिसका पत्नी मुंह हो सकता है, तो इतना दिल चोट पहुंचा। और उसी दिन हम कहा हम नया अध्याय आज से हम शुरू करेंगे। ये हम किसी का छिपा हुआ नहीं है, हम कहीं किसी का पीठ पीछे नहीं बोला। बगल में हेमंत बैठा हुआ था, उसी दिन हम बोला कि आज से नया अध्याय हम जोड़ेंगे। एक भी हमको आदिवासी के लिए आवाज उठाया है क्या? तो सुना आपने, ये चाचा चंपाई हैं जिन्होंने हेमंत सोरेन को इस तरह से घेरने की कोशिश की। क्योंकि घाटशिला का चुनावी रण में सभी एक दूसरे के खिलाफ वार पलटवार में जुटे हुए हैं, लेकिन ये दो बड़े चेहरे, चाचा चंपाई और भतीजा हेमंत सोरेन, अब खुलकर मैदान में आ गए हैं एक दूसरे के सामने। अब देखिए, जब चाचा ने वार किया तो भतीजा कहां रुकने वाले थे। उन्होंने भी कल मंच से बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, सिर्फ चंपाई सोरेन को नहीं, उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन यानी चंपाई सोरेन के बेटे को भी साथ में लेकर कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जेएमएम में सब कुछ खाया पिया, सब मतलब वो पले बड़े पोषित हुए जेएमएम में, और आज जमीन यानी खेत किसकी जोत रहे हैं? बीजेपी की।
खुलकर उन्होंने वार किया हेमंत सोरेन ने। हेमंत सोरेन ने बताया कि अगर कोई उनके खिलाफ अगर कुछ कह रहा है, और वैसे भी हेमंत सोरेन देखिए इतने मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, अब इतने मैच्योर हैं कि वो अपनी चीजों को बखूबी रखना जानते हैं, बखूबी मंच से। कौन सा मंच उन्हें बेहतर प्रमोट कर सकता है उनकी बातों को, ये उन्हें बखूबी पता है। इतने दिनों तक सब कुछ है, आपने जितने भी भाषण सुने होंगे उसमें उन्होंने अपने प्रत्याशी के लिए वोट अपील की। बाकी जो बीजेपी के हैं विरोधी हैं, बीजेपी नहीं बाकी जितने भी विरोधी दल हैं वहां पर जो प्रत्याशी हैं उनको वोट आप क्यों ना दें, क्यों आप सिर्फ सोमेश सोरेन को वोट देंगे, ये सुना होगा। लेकिन कल जब उन्होंने मंच से ये बातें कही तो उनका एक अलग चेहरा नजर आया। उन्होंने ये दिखाया कि अगर विरोधी उन्हें निशाने पर लेते हैं तो उसका माकूल जवाब हेमंत सोरेन कैसे दे सकते हैं। सुनिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उन्होंने कैसे घेरा, चंपाई सोरेन को और बाबूलाल सोरेन को चुनावी मंच से। आज जो प्रत्याशी आपको भारतीय जनता पार्टी का दिखता है ना, वो कौन है? ये वो ऐसा बैल है जो खाया पिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का, मोटा ताजा हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा में और हल जोतने चला गया भाजपा का खेत में। तो सुन लिया आपने, ये है चुनावी दांव पेच। घाटशिला के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन वक्त बहुत कम है, बहुत कम दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं। और 2 दिनों के इस प्रचार प्रसार में सब एक दूसरे पर, सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर हावी होना चाहते हैं। जनता को कैसे अपनी ओर आकर्षित करना है, सब ये बखूबी अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। हर कोई अपनी बातें कह रहा है। विरोधियों को कैसे निशाने पर लेना है, ये हर जो नए राजनीतिक दल है और जो नए नेता लोग मैदान में आ रहे हैं उन्हें चंपाई सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ये चीजें सीखने की जरूरत होगी। क्योंकि जैसे ही चाचा चंपाई ने अपने अनुभव साझा किए, अपनी यादें ताजा की, उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंच पर आए और उन्होंने कैसे जवाब दिया, ये सबको सन्न कर गया। कि उन्होंने कहा कि क्या थे चंपाई सोरेन और बाबूलाल सोरेन जेएमएम में, और क्यों वो बीजेपी में गए, तो अब क्या वहां कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये चुनावी दांव पेच, चुनावी वार पलटवार चल रहा है। और ये जितने भी विरोधियों को जवाब देने की बात हो या फिर अपने प्रत्याशी के लिए वोट अपील करने की बात हो, इन सब का नतीजा क्या होगा ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन उसके पहले 11 नवंबर वो तारीख जब आपको घाटशिला के लिए वोट करना है। घाटशिला में हैं आप तो आइए वोट जरूर करिए, क्योंकि यही वोट आपको आपका प्रत्याशी, आपका जनप्रतिनिधि दिलाएगा। और अगर आप अपने इलाके की तस्वीर और तकदीर बदलना चाहते हैं तो वोट जरूर करिए, क्योंकि वोट आपका सबसे बड़ा अधिकार है। और ये जो चुनावी दाव पेच ये सब चल रहे हैं ना, इन सारी चीजों का जवाब ही है आपका और सिर्फ आपका एक वोट। तो वोट जरूर करिए। नमस्कार, जोहार।